नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मेरे सामने जो इंजेक्शन देख रहे हो ये पेप्सिड सी इंजेक्शन है। पेप्सिड सी इंजेक्शन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कोलिन क्लोराइड और लीवर एक्सट्रैक्ट होता है। साथियों, मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जैसे बेलामेल इंजेक्शन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, किस स्टेज में अपने पशु को देना चाहिए, किस स्टेज में नहीं देना चाहिए। आज बी कॉम्प्लेक्स विद कोलिन क्लोराइड इंजेक्शन और लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ पेप्सिड सी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पशुओं को पैरासाइटिक बर्डन हो जाता है। तो पहले इसमें मैं कोलिन क्लोराइड के बारे में बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या क्या है, फिर बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊँगा और इसको कितनी खुराक में अपने पशु को देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, कई बार हमारे पशुओं को पैरासाइटिक बर्डन यानी जूं, चीचड़े, कलीले हो जाते हैं और पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है। हम उनकी दवा तो लगा देते हैं, उसके बाद भी वो इम्प्रूव, उसकी बॉडी हेल्थ नहीं हो पाती। तो पैरासाइटिक बर्डन में आप पेप्सिड सी इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन हुए या फिर आपका पशु ऑलरेडी बीमारी में चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोलिन क्लोराइड बी कॉम्प्लेक्स के साथ दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे पशु ओल्ड एज के होते हैं, तो उस स्टेज में भी हम पेप्सिड सी इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी काम करता है। कई बार आपका पशु लंगड़ाने लग गया या फिर उठ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी बी कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं या फिर कोलिन क्लोराइड के साथ बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। अगर आपका पशु कई बार ऐसा हो गया है कि वो चारा नहीं पचा पा रहा है, तो उस स्टेज में बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फैटी लीवर डिजीज़ अगर उसको हो चुकी है, तो चारा पचा नहीं पा रहा है, तब मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ गई है, उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं पेप्सिड सी इंजेक्शन को। अगर आपके पशु का फैट नहीं बढ़ रहा है, मिल्क का फैट प्लस बॉडी का फैट अगर नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप अपने पशु को इसे दे सकते हैं। रिप्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, यानी आपके पशु में जो जन्म दर है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। रिप्रोडक्शन की कंडीशन में दिया जा सकता है। ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। एंटीबायोटिक में कई बार क्या होता है, जब हम अपने पशु को एंटीबायोटिक्स दवाई देते हैं, अगर पशु किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसका क्या होता है कि वो फीड लेना बंद कर देता है या बहुत कम कर देता है, चारा छोड़ देता है। उस कंडीशन में भी हम अपनी दवाई के साथ बी कॉम्प्लेक्स विद कोलिन क्लोराइड यानी पेप्सिड सी इंजेक्शन दे सकते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके पशु को फीवर बहुत तेज़ है, तो उस कंडीशन में हमें बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका पशु नॉर्मल फीवर नहीं है, उस कंडीशन में हम बी कॉम्प्लेक्स विद कोलिन क्लोराइड इंजेक्शन पेप्सिड सी को दे सकते हैं। साथियों, इसकी खुराक के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी जो डोज़ होती है वो बड़े पशु के लिए लगभग 3 से 4 कुंटल के पशु के लिए 10 ml पर डे के हिसाब से होती है। जबकि अगर छोटा पशु है, जैसे इस पे लिखा भी है, अगर छोटे बच्चे हैं, कैटल है, तो उसकी डोज़ होती है 3 to 5 ml। अगर बकरी है, भेड़ है, तो उसकी 0.5 to 1 ml होती है। कुत्ते की जो डोज़ होती है वो डिपेंड करता है कि उसमें वेट कितना है, तो इस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो आपके आसपास हो, डॉक्टर की सलाह से ही लगवाएं। ये काफ़ी अच्छी दवा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।